स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एमपी एग्जाम्स एग्जामपुर में। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट क्या होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, न्यूज में पढ़ा होगा, या फिर जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ते होंगे कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट क्या होता है और ये फ्लोर टेस्ट कैसी प्रक्रिया है। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे फ्लोर टेस्ट के बारे में। इस सेशन में हम लोग जानेंगे फ्लोर टेस्ट के बारे में। चलिए, तो आप सभी को ये बात पता है कि फ्लोर टेस्ट एक विधायी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कई बार ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पे विधानमंडल में होते हैं और विधानमंडल में, विधानसभा में, स्पेशल विधानमंडल का जो आपका निम्न सदन कहलाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं विधानसभा। प्यारे बच्चों, ये आपका जो विधानसभा होता है, विधानसभा में जब कई बार यहाँ पे स्पष्ट बहुमत किसी को भी नहीं मिलता है, उस केस में यहाँ पे हमें जरूरत होती है फ्लोर टेस्ट कराने की। और फ्लोर टेस्ट के माध्यम से हम ये बात पता करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे किस व्यक्ति को या किस पार्टी को यहाँ पे पूर्ण बहुमत प्राप्त है। तो पूर्ण बहुमत पता करने के लिए एक दूसरी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसे फ्लोर टेस्ट का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे इसी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे फ्लोर टेस्ट कैसा है। तो फ्लोर टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे फैसला किया जाता है कि वर्तमान सरकार या मुख्यमंत्री के पास पर्याप्त बहुमत है या नहीं है। यह एक प्रकार से सदन में चलने वाली एक पारदर्शी प्रक्रिया है, क्योंकि ये आप सभी के सामने होती है। और जो भी यहाँ पे आपके सदस्य वगैरह होते हैं, वो सभी सदस्य यहाँ पे वोट देते हैं, और वोट के माध्यम से ये बात हमें पता चलती है कि जो सत्ता में पार्टी है उसके पास स्पष्ट बहुमत है या बहुमत नहीं है। तो पारदर्शी प्रक्रिया जिसमें राज्यपाल किसी भी तरह कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है यहाँ पे कि जो आपका राज्यपाल होता है, राज्यपाल यहाँ पे आपका मान लो जैसे कोई पार्टी है, पार्टी में हमें ये बात तो पहले से पता है कि भाई ये जो पार्टी है, ये पार्टी को ज्यादा वोट मिला है तो सरकार इसी की बनी। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि किसकी यहाँ पे सरकार बनेगी। और जो जो चूंकि आपके जो गवर्नर होते हैं वो किसी जो सेंट्रल में पार्टी होती है उससे मिले होते हैं, तो अब यहाँ पे वो कई बार घोलमोल कर देते हैं, और जो पार्टी सेकेंड नंबर में आती है उसे भी यहाँ पे सत्ता में बैठा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे ये फ्लोर टेस्ट एक अच्छी प्रक्रिया होती है। तो फ्लोर टेस्ट का सबसे अधिक महत्व सत्ता में मौजूद पार्टी के लिए होता है, क्योंकि उसे फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करना होता है। और जो फ्लोर टेस्ट है उसके माध्यम से ये बात पता चल जाती है कि जो आपकी सत्ता में पार्टी है उसके पास बहुमत है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जितने भी लोग आपके जो विधानसभा है, विधानसभा में जितने भी लोग आपके मौजूद होते हैं, उन सभी को यहाँ पे वोट देना अनिवार्य होता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनमें से ये जरूरी नहीं होता कि सभी लोग यहाँ पे वोट दें। कुछ लोग अगर चाहेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो ये उनके पास ऑप्शन मौजूद होता है। तो विधानसभा में सभी लोगों की मौजूदगी में अपना बहुमत साबित करने की प्रक्रिया को फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। बट ये बात यहाँ पे देखो, मौजूद तो आपके सभी विधायक होंगे, बट ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं है कि उन सभी लोगों को यहाँ पे वोट देना होगा। तो यदि किसी राज्य में एक से अधिक पार्टियां सरकार बनाने के लिए कहती है, लेकिन उन पार्टियों को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जिसकी वजह से किसी एक पार्टी को फ्लोर टेस्ट में राज्यपाल के द्वारा बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है कि उसे कि किसे बहुमत प्राप्त है। जब यहाँ पे किसी को भी स्पष्ट बहुमत का प्राप्त हो तो तब यहाँ पे ऐसा किया जाता है। तो ये आपका हो गया फ्लोर टेस्ट। अब ये बहुमत सदन में उपस्थित विधायकों को वोटिंग के आधार पर कराया जाता है। यहाँ पे आपका प्रॉपर वोटिंग होता है, और वोटिंग आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। ध्वनि मत से हो सकता है, या फिर यहाँ पे बैलेट के माध्यम से हो सकता है, या फिर आपका हैंड्स मतलब हाथ ऊंचा करके भी यहाँ पे वोटिंग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें यह भी जरूरी नहीं होता कि सभी विधायक इसमें अपना वोट डालें। ये उनके पास होता है, अगर वो चाहेंगे तो वोट डालेंगे, या अगर नहीं चाहेंगे तो वोट नहीं डालेंगे। इसके साथ ही यह सभी पार्टियों के मतदान बराबर हो रहे हैं, तो इसमें फ्लोर टेस्ट एक वैधानिक प्रावधान है, ठीक है। तो जब यहाँ पे सभी जो पार्टियां उनके यहाँ पे वोट अगर बराबर होते हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो राज्यपाल है वो यहाँ पे निश्चित करता है कि आखिरकार किसे सत्ता में लाया जाए। इसके लिए सरकार द्वारा विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है, जिसके लिए सदन में मतदान होता है। जब एक से अधिक लोग सरकार बनाने का दावा करते हैं और बहुमत साफ नहीं होता है, तो राज्यपाल विशेष सत्र बुलाकर साबित करने को कह सकते हैं कि किसे यहाँ पे बहुमत प्राप्त है।
अब यहाँ पे फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे फ्लोर टेस्ट में जितने भी आपके विधायक हैं, सभी विधायक मौखिक ईवीएम, बैलेट पेपर इत्यादि के जरिए अपना मतदान दे सकते हैं। वहीं यदि बहुमत साबित नहीं हो पाता है तो इसका मतलब होता है कि सदन को सरकार पर विश्वास नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक प्रोसेस होता है पूरा। तो बहुमत प्राप्त न होने पर मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी कैबिनेट को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे जब आपका बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो जो आपके सीएम है, सीएम को इस्तीफा देना पड़ेगा। और सीएम के इस्तीफे का मतलब होता है कि आपके पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा। जी ठीक वैसे ही जैसे आपका कैबिनेट में अगर पीएम इस्तीफा देता है तो पीएम के इस्तीफे का मतलब होता है कि पूरे आपके कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा। ऐसा यहाँ पे भी होता है। वहीं कई बार सरकारें अपने पास विधायक की कमी को देखते हुए विश्वास मत से पहले, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई पार्टी, मान लो कोई सत्ता में आपकी पार्टी है या वो सरकार बनाने वाली है और उसे ये बात पहले से पता हो गई कि हमारे पास यहाँ पे पर्याप्त विधायक नहीं है, उस केस में भी वो आपके पहले से ही त्यागपत्र दे देते कि भैया हम यहाँ पे इस्तीफा देते हैं पार्टी से। ठीक है, क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, इसके अलावा जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो राज्यपाल उस पार्टी के नेता को सीएम पद की शपथ दिलाने का काम करते हैं। जब यहाँ पे किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया तो उसके बाद यहाँ पे जो राज्यपाल है, राज्यपाल उस पार्टी के नेता को बुलाएंगे, तो आपके बहुमत प्राप्त पार्टी का नेता होगा उसको बुलाएंगे, बोलेंगे आप अपनी यहाँ पे सरकार बना दो। ठीक है, फ्लोर टेस्ट यहाँ पे स्पेशली आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका ध्वनि मत से, वॉइस वोट के माध्यम से, न्यूमेरिकल संख्या बल हाथ ऊपर कर दो कि हमारे पास इतनी संख्या है, और तीसरा होता है आपका सिग्नेचर के माध्यम से, रिटर्न में आप यहाँ पे साइन करके दे दो हम इस पार्टी को वोट कर रहे हैं। ठीक है, इस व्यक्ति को वोट कर रहे हैं या इस पार्टी को वोट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोर टेस्ट का प्रयोग यह बहुमत सदन के बुलाए गए सभी विधायकों के वोट के आधार पर किया जाता है। इसमें विधानसभा सदस्य अपने मुताबिक वोट कर सकते हैं। यदि उनका वोट करने का मन नहीं है तो उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती है। मतलब अगर किसी का मन नहीं है तो वो यहाँ पे वोट ना भी करे तब भी यहाँ पे चलेगा। और वहीं अगर वोट डालने का आंकड़ा बराबर पहुंच जाता है तो इसमें विधानसभा अध्यक्ष भी मतदान कर सकता है। अब यहाँ पे जो निर्णायक मत होता है, मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि जो पार्टी ए है और पार्टी बी है, दोनों के पास यहाँ पे बराबर मत हो गए, तो अब जब दोनों के पास यहाँ पे बराबर मत हो जाते हैं उस केस में जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो जिस भी पार्टी को चाहेंगे उस पार्टी को यहाँ पे वोट दे सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट क्या होता है, फ्लोर टेस्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्लोर टेस्ट कितने प्रकार का होता है और फ्लोर टेस्ट क्यों लाया जाता है। इन 4 पॉइंट्स को हमने यहाँ पर इस सेशन के अंतर्गत डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के लिए आप जुड़े एमपी एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।